एवरीवन, मैं नवीन नभाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रास रूट एजुकेशन पर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप के इस फोर्थ वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करेंगे इस टॉपिक के अंदर, जो आपका प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसको मेंटेन करने के मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसके दो मेथड है मेंटेन करने के। एक आपका है फिक्स्ड मेथड, सेकंड आपका है फ्लक्चुएटिंग मेथड। थोड़ा सा अगर हम इनके नाम के ऊपर फोकस करें तो यहां से हमको क्या मिलता है, एक तो वर्ड हमें मिलता है फिक्स्ड। बात किसकी हो रही है? कैपिटल अकाउंट की। तो फिक्स जो मेथड है वो किसके लिए है? कैपिटल अकाउंट के लिए। तो ये इस मेथड के अंदर जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो क्या होगी आपकी? वो ऑलवेज फिक्स होगी। मतलब उसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके दो एक्सेप्शन है जो हम देखेंगे आगे। तो कैपिटल अकाउंट जो है, जो कैपिटल है पार्टनर की, वो फिक्स होगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरा जो आपका नाम है ये है आपका फ्लक्चुएटिंग, मतलब जिसमें चेंज होता रहता है। तो यहां पर जो पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी उसके अंदर क्या होगा? चेंजेज होंगे। यहां पे क्या होंगे? चेंजेज होंगे, और यहां पर कोई भी चेंज नहीं होगा। एक तो ये चीज समझ लीजिए, बहुत आसान है। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको मेंटेन करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आपका है फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड का मतलब ये आपका ये होता है कि जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का, उसमें जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? आपकी फिक्स होगी। फिक्स होने का मतलब ये होता है कि कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि जो आपका ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। यहां पर दो एक्सेप्शन आपके होंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है उसके अंदर आपका जो कैपिटल है उसमें क्या होंगे? चेंजेज आएंगे। कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो डिफरेंट होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका डिफरेंट होगा। मतलब दोनों सेम नहीं होंगे। जबकि यहां पर फिक्स्ड मेथड में क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होंगे? आपके सेम होंगे। अब थोड़ा सा आप जाइए 11th क्लास के अंदर, जहां पर हमने क्या बनाई थी? बैलेंस शीट बनाई थी, अगर आपके ध्यान में हो। और उस बैलेंस शीट के अंदर हमने क्या किया था? थोड़ा सा आप अगर याद करें तो इस बैलेंस शीट के अंदर हमने लायबिलिटी साइड देखी, और इधर अपन ने देखी थी एसेट साइड। इधर क्या हुआ था कि हमने कैपिटल लिखा था, और इस कैपिटल के अंदर यहां पे हमने जो लिखा था अमाउंट, वो आपका था ओपनिंग कैपिटल। मतलब ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल थी वो हमने यहां पे मेंशन की थी। इसके बाद में इसमें देखिए हमने ऐड क्या किया था? हमने इसके अंदर ऐड किया था नेट प्रॉफिट। इसके बाद में हमने इसके अंदर क्या ऐड किया था? यहां पर ऐड किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके बाद हमने यहां से माइनस क्या किया था? हमने माइनस किया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमने यहां से माइनस किया था ड्रॉइंग। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आइटम हमने प्लस किए थे, कुछ आइटम हमने माइनस किए थे। इसी तरह इनकम टैक्स भी हमने माइनस किया था यहां पर। ठीक है। तो ये जो आइटम प्लस माइनस होने के बाद में यहां पर हमारा एक फाइनल फिगर आया था कैपिटल का, जिसको हमने कहा था कि ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल। ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये कुछ नहीं था, ये आपका कैपिटल अकाउंट ही यहां पर मेंटेन किया गया था। चूंकि जो आपका 11th क्लास में हमने जो अकाउंटिंग पढ़ी, जो बैलेंस शीट हमने सीखी थी, वहां पर है प्रोप्राइटरशिप बेसिस के अकाउंट। इसका मतलब जो मालिक है बिजनेस का वो एक ही ओनर है, एक ही मालिक है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ आपका ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट एक ही ओनर को जाना है। मतलब एक ही बंदा है, उसकी कैपिटल है, उसी कैपिटल में ऐड हो जाना है। या उसने कुछ विड्रॉ किया है फर्म से तो वो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाना है। ठीक है। तो जो अमाउंट आपका फाइनल फिगर यहां पर आया था, इसको हमने कहा था क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि यहां पर कोई एक फिगर है ओपनिंग कैपिटल का, इसके अंदर कुछ फिगर्स जो हैं वो प्लस हुए हैं, कुछ फिगर्स यहां पर माइनस हुए हैं। ये सब होने के बाद में आपका एक फिगर आया है क्लोजिंग कैपिटल। तो इन दोनों में डेफिनेटली डिफरेंस तो होगा। बाय द वे, कोई चांस ऐसा हो जाए जहां पर ये इसका जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाए और यहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग आपका हो जाए सेम, वो बाय द वे हो जाता है। लेकिन
आप ये समझ सकते हैं कि कुछ फिगर यहाँ पे प्लस हुए हैं, कुछ फिगर यहाँ पर माइनस हुए हैं, तो जो ओपनिंग है और जो क्लोजिंग अमाउंट है इसमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, ये दोनों अलग होंगे। ये क्यों अलग हो रहे हैं? मतलब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड आप मान सकते हो, इसको एक तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दैट मींस कि ये क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? फ्लक्चुएटिंग मेथड वाली। ये फ्लक्चुएट हुई क्यों? अगर आप इस बैलेंस शीट के सिर्फ कैपिटल वाले पार्ट को देख रहे हैं तो ये फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है? ये रीजन भैया है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो ड्रॉइंग्स है ये सब आपका क्या है? रीजन है, जिसकी वजह से इस कैपिटल के अंदर क्या आया? फ्लक्चुएशन आया, मतलब इसमें चेंजेज आए। तो आप ये चीज समझ लीजिए यहां पर कि भैया फ्लक्चुएटिंग मेथड जो आपका है इसके अंदर चेंजेज आते हैं। क्यों आते हैं चेंज? वो चेंज आते हैं इनकी वजह से। जो ओपनिंग कैपिटल है उसके अंदर कुछ आइटम्स प्लस होते हैं, कुछ आइटम्स यहां पर माइनस होते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो कैपिटल है वो हो जाती है चेंज। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो अब यहां पर आप आ जाइए जहां पर आपको कहा गया है फिक्स्ड मेथड के अंदर जो कैपिटल है वो आपकी होगी फिक्स। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई भी चेंज नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आपकी क्या होगी? इक्वल होगी। अब भैया ये इक्वल होगी कैसे? ये इक्वल तभी हो सकती है जब ये जो आइटम है, जो आपका नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जो ड्रॉइंग्स है इनको यहां से हटा दिया जाए। इनको यहां से क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए। अगर इनको यहां से हटा दिया तो कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों क्या हो जाएगी? आपकी सेम हो जाएगी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो समझने वाली बात यह है कि जो फिक्स मेथड है इसके अंदर हो क्या रहा है? कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज कब नहीं होगा? जब इनको यहां से हटा दिया जाएगा। ये जो आइटम्स है इंटरेस्ट के, ये जो आइटम है आपके नेट प्रॉफिट के, जो आपका ड्रॉइंग्स हैं, इन सबको यहां से हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे और आपका मेथड कौन सा बन जाएगा? फिक्स्ड मेथड। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर इनको यहां से हटा दिया जाए तो ये जाएंगे कहां पर? ये कहां पर जाएंगे अगर इनको यहां से हटा दिया जाए? क्योंकि अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग के तो इफेक्ट भी होंगे, तो ये जाएंगे कहां? तो भैया ये जाएंगे आपके किसमें? एक अलग से अकाउंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा करंट अकाउंट। और इस करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ आपके यही चीजें होंगी। कौन सी चीजें? जो आपके कैपिटल को चेंज करने की कैपेसिटी रखती हैं, वो आइटम्स जो आपके कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, वो सारे आइटम वो कहां चले जाएंगे? करंट अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब समझ लीजिए कि जो फिक्स्ड मेथड आपका है इसके अंदर आपके दो अकाउंट बनेंगे। एक तो कौन सा अकाउंट बनेगा? एक तो आपका बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका बनेगा करंट अकाउंट। जो फिक्स्ड मेथड होगा यहां पर दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। फर्स्ट आपका होगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका होगा करंट अकाउंट। क्यों होगा ये आप यहां से समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपने रिवाइज किया 11th क्लास को और क्या समझ में आया कि जो फिक्स्ड मेथड है उसमें कैपिटल होगी फिक्स होगी, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो भैया अगर चेंज कब नहीं होगा? जब आप इसमें जो ऐड और लेस होने वाले जो आइटम हैं इन सबको आप हटा दो वहां से, तो क्या होगा? चेंज नहीं होगा। और इनको आप हटा दोगे तो इनका इफेक्ट कहां पे दोगे? कहीं ना कहीं तो आपको इनके इफेक्ट देने पड़ेंगे। तो वो इफेक्ट कहां पे देंगे? आप इसके करंट अकाउंट में देंगे। ठीक है, तो दो अकाउंट बन गए आपके। एक तो आपका बन गया कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका बन गया करंट अकाउंट। क्लियर? इसके बाद में देखिए यहां पर अगर अपन आ जाए फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल में चेंज आते रहते हैं। मतलब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल क्या होती है? सेम नहीं होती। इसका मतलब क्यों नहीं होती? सेम क्यों नहीं होती? उसमें चेंजेस क्यों आते हैं? वो आते हैं इन आइटम्स की वजह से। और ये आइटम जब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्योंकि जब आप ये प्लस माइनस वाले जो कुछ पर्टिकुलर आइटम्स है इनको जब आप ओपनिंग कैपिटल के साथ में अटैच करेंगे, इनको आप इंक्लूड करेंगे, तो कैपिटल में क्या आएगा? चेंज आएगा। और जब चेंज आ जाएगा तो आपका मेथड कौन सा हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि इसमें होता है आपका चेंजेस। क्लियर है? तो जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन होगा, वो मेंटेन होगा आपका कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट मेंटेन होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट आपका है फिक्स्ड मेथड और दूसरा आपका है फ्लक्चुएटिंग मेथड।
फिक्स्ड मेथड जो है इसके अंदर पार्टनर की कैपिटल जो होती है वो होती है फिक्स, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता। और जो सेकंड मेथड है ये आपका है फ्लक्चुएटिंग मेथड, जिसमें पार्टनर की कैपिटल हो जाती है चेंज, इसमें फ्लक्चुएशन आता है। ठीक है, इसके बाद जो फिक्स मेथड है इसमें हम दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। एक हम करेंगे कौन सा, कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम करेंगे करंट अकाउंट। क्यों करेंगे वो रीजन मैंने आपको बता दिया। और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है यहां पर हम सिंगल अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो होगा आपका कैपिटल अकाउंट। क्यों मेंटेन करेंगे ये भी आपको मैंने यहां पर बता दिया, क्योंकि जो आइटम्स है जो जिनकी वजह से फ्लक्चुएशन हो रहा है कैपिटल के अंदर, वो आइटम इनके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे तो एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। और जब इनको हम हटा देंगे तो यहां पर बन जाएगा करंट अकाउंट, और कैपिटल आपकी हो जाएगी फिक्स, ओपनिंग क्लोजिंग नो चेंज, तो कैपिटल हो जाएगी फिक्स। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, फिक्स मेथड अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो हम यहीं से हम देखेंगे कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखिए आपके जो राजस्थान बोर्ड के अंदर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंसेस के क्वेश्चन। अगर आप अपनी पूरी बुक को देखेंगे तो वहां पर टोटल आई थिंक अंडर 15 आपके जो क्वेश्चन है वो ऐसे होंगे जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होंगे। और जहां तक मेरा मानना है, जो मैंने देखे हैं पेपर्स, उसके अंदर आपके 6 to 8 मार्क्स लगभग आपके डिफरेंसेस के कवर होते हैं, तो कम नहीं होते। अगर आप 15 क्वेश्चंस अगर आप अबाउट प्रिपेयर करते हैं और वहां पर आपके 6 से 8 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं 15 क्वेश्चन से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड हम साथ ही साथ में हम देख के चलते हैं कि फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो मैंने अभी जो आपको बताया उसमें देखो पहला डिफरेंसेस तो आपके सामने एक आ गया, वो आपका क्या था, नंबर ऑफ अकाउंट्स। नंबर ऑफ अकाउंट्स हमने क्या देखा कि फिक्स्ड मेथड के अंदर कितने नंबर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वो होते हैं आपके 2। कौन कौन से, एक तो आपका होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा आपका होता है करंट अकाउंट। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नेट प्रॉफिट, ये सब जो आइटम है इनकी वजह से क्या होता है, इसमें डिफरेंसेज आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेज हैं, जब आप उन डिफरेंसेज को हटा करके एक अलग अकाउंट में डाल देते हैं जिसका नाम है करंट अकाउंट, तो आपकी जो कैपिटल होती है ओपनिंग और क्लोजिंग वो हो जाती है सेम, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं फिक्स्ड मेथड, जहां पे कैपिटल हो जाती है फिक्स। ठीक है, और यहां पर जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, यहां पे अकाउंट कितने हैं आपके, सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसका नाम क्या है आपका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पर जितने भी आइटम्स है जो कैपिटल को चेंज कर सकते हैं वो सारे आइटम आपके एक ही अकाउंट के अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे, जो आपका होगा कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखिए सेकंड हम देखते हैं कि जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो देखिए हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था प्रोप्राइटरशिप के केसेस में, कि जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। लेकिन देखिए पार्टनर्स के केस में क्या हो सकता है, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे पार्टनर का जो बैलेंस होता है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है। तो देखो जो फिक्स्ड मेथड है यहाँ पर कैपिटल क्या होती है आपकी, वो होती है फिक्स, मतलब वो सारे फैक्टर्स जो कैपिटल के अंदर चेंज कर सकते हैं वो सारे फैक्टर कहां चले गए, करंट अकाउंट के अंदर चले गए। तो जब वो फैक्टर ही नहीं रहे, वो आइटम्स ही नहीं रहे जो कैपिटल अकाउंट में चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा। ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। इस केस के अंदर फिक्स्ड मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर का, ध्यान रखें बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट की हो रही है, करंट अकाउंट की नहीं हो रही। तो जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो क्या होगा, ऑलवेज क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा, इसका रीजन आपको बता दिया, क्योंकि जितने भी ऐसे आइटम हैं जो कैपिटल अकाउंट में चेंज कर सकते हैं वो सारे के सारे आइटम कहां चले जाते हैं, करंट अकाउंट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो कैपिटल आपकी होगी वो क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगी। लेकिन यहां पे हमने क्या देखा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, कि वो आइटम्स जो हैं जो कैपिटल में चेंजेस लेकर के आते हैं, वो सारे आइटम्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही इनकॉर्पोरेट होते थे, जिसकी वजह से होता क्या है कि कैपिटल अकाउंट में आते हैं चेंजेस, और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो यहां पर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में फर्म को हो गया लॉस,
तो लॉस अगर होता है तो हम जानते हैं वो कहां से माइनस होगा, कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा। मतलब क्या कम होगी, आपकी कैपिटल कम होगी। ऐसे ही पार्टनर्स ने क्या कर लिया, ड्राइंग कर लिया, तो वो ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो कहां से कम होगा, वो कैपिटल से कम होगा। तो देखिए इस वाले केस के अंदर जो फिक्स्ड मेथड वाला केस था, वहां तो हमने क्या किया था, ये इस तरीके के सारे आइटम ले लिए करंट अकाउंट में, ठीक है। जबकि यहां पे किस में आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हो सकता है किसी केस के अंदर ड्राइंग्स ज्यादा हो गई हो, लॉस ज्यादा हो गए हो, आपकी कैपिटल वहां पे माइनस में चली गई हो, तो उस केस में आपका जो बैलेंस क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, या फिर अगर पॉजिटिव रहा तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकता है पार्टनर की कैपिटल का, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है पार्टनर की कैपिटल का। अगर कैपिटल जो है वो अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो क्या कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कैपिटल आपकी चली गई माइनस में, नेगेटिव हो गई, तो उस केस में इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, जबकि यहां पर आपका होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। थर्ड हम देखते हैं चेंजेज इन कैपिटल अकाउंट। तो देखिए थर्ड डिफरेंस की अगर अपन बात करें तो ये आपका है चेंजेस इन कैपिटल, मतलब कैपिटल में चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखिए फिक्स्ड मेथड जो है, इसमें कैपिटल आपकी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी, मतलब कैपिटल में चेंज नहीं होगा। जो दो एक्सेप्शन की मैंने बात करी थी आपसे थोड़ी देर पहले, वो एक्सेप्शन क्या है, एक तो आपका है एडिशनल कैपिटल और दूसरा आपका है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो देखिए दो एक्सेप्शन हैं, इन दो एक्सेप्शन के अलावा फिक्स्ड मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि फिक्स्ड मेथड के अंदर कैपिटल में चेंज हो सकता है। जो कैपिटल अकाउंट हमने बात करी ना, दो अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या होता है, आपका अनचेंज्ड होता है। लेकिन ये दो केस के अंदर इसमें चेंजेस आ सकते हैं। कब कब, एक तो आपका एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल लेकर के आए, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन और करे, फर्म को और कैपिटल दे, तो उस केस में चेंज आ सकता है। दूसरा आपका परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल ही विड्रॉ कर लेते। देखिए परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग चीज है और ड्राइंग अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। ड्राइंग क्या होता है कि कोई बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है, वो तो ड्राइंग है। लेकिन परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल नाम से ही क्लियर है कि कैपिटल को विड्रॉ कर लिया है उस ओनर ने, ठीक है। तो अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल देता है या फिर कैपिटल ही विड्रॉ कर लेता है फर्म से, तो वहां पर जो है कैपिटल अकाउंट में चेंज आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि देखिए जब हम बात करें जर्नल एंट्री की, तो जब वो एडिशनल कैपिटल लगाएगा फर्म के अंदर, तो उस केस में जो जर्नल एंट्री करेगा वो क्या करेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर पार्टनर्स का केस है तो क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आया यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा आपका, बाई कैश या बाई बैंक। ये हम सब जानते हैं क्योंकि 11th क्लास में हमने एंट्री सीखी है। डिफरेंस क्या हुआ, वहां पे सिर्फ कैपिटल होता था, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल हुआ क्योंकि ओनर यहाँ पे एक से ज्यादा है, वहां पे ओनर था सिर्फ एक। और अगर वो कैपिटल का विड्रॉल अगर कर लेता है, कैपिटल ही अगर वो निकाल लेता है, तो उस केस में क्या होगी, इसकी जस्ट अपोजिट एंट्री होगी। वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या तो टू बैंक, ये एंट्री यहां पर होगी। तो अब इस एंट्री की अगर हम जर्नल लेजर पोस्टिंग करें तो वहां पर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, टू कैश या टू बैंक, और यहां पे क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में बाई कैश या बाई बैंक। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में चेंजेस आया। अगर इन दोनों में से कोई भी केस हुआ तो या तो क्या होगा, टू कैश या टू बैंक होगा, या फिर बाई कैश या बाई बैंक होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कैपिटल अकाउंट है उसमें आ जाएगा चेंज। तो सिर्फ दो एक्सेप्शन है यहां पर, एक एक्सेप्शन आपका क्या है, एडिशनल कैपिटल, ठीक है, और दूसरा आपका है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ये दो एक्सेप्शन के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी वजह से कैपिटल में कोई चेंज आ जाए। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर सिर्फ दो ही कारण से चेंज आता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, वो दो रीजन कौन कौन से हैं मेंशन कीजिए जिनकी वजह से फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या आ जाते हैं, चेंजेज आते हैं। तो वो दो रीजन क्या है आपके, एक तो एडिशनल कैपिटल और सेकंड आपका है परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जबकि जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है इसमें चेंजेज आएंगे ही आएंगे, इसमें जो चेंजेज होंगे वो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि
हर आइटम कहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। हर आइटम जो है कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है, चाहे कोई भी आप एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की करो, चाहे नेट प्रॉफिट की करो, वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके कैपिटल अकाउंट के आएंगे और उसमें चेंजेस आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर तो कैपिटल अनचेंज्ड होगी, लेकिन दो एक्सेप्शन आपको बताए गए जिनकी वजह से चेंज हो सकती है। और यहाँ पर डेफिनेटली कैपिटल हर आइटम की एंट्री की वजह से क्या होगी, चेंज होगी। इसके बाद देखिए आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब कौन से ट्रांजेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग्स की, ठीक है। इसके बाद में जो पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन है, कौन कौन से, जैसे हमने बात करी थी सैलरी, बोनस या कमीशन। तो ये जो भी आपके आइटम्स हैं इनकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहां पर होगी। तो देखो ये सारे आइटम की वजह से कैपिटल के अंदर चेंजेज आ रहा था, तो मैंने आपको बताया था ये सारे आइटम जिनकी वजह से कैपिटल में चेंज आता है इन सबको हम कहां लेके जाते हैं, करंट अकाउंट के अंदर। तो ये जो आइटम आपके हैं इनकी रिकॉर्डिंग कहां पे होगी, फिक्स्ड मेथड के अंदर, तो यहां पे होगी करंट अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और यहां पर फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस क्यों आते हैं, इन्हीं आइटम्स की वजह से आते हैं। तो वो चेंजेस कब आएंगे, जब आप इनकी एंट्री किसमें करोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन्स है, कौन से ट्रांजेक्शन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड है, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, बोनस या कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आपके ड्राइंग से रिलेटेड है, ये जो ट्रांजेक्शन्स है इन ट्रांजेक्शन्स की जो एंट्री है, इनकी जो पोस्टिंग है वो कहां पर होगी, फिक्स्ड मेथड के अंदर करंट अकाउंट के अंदर होगी। और जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है वहां पर किसमें होगी, कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि जो फिक्स्ड मेथड है वहां पर अगर आपको किसी पार्टनर की फर्म के अंदर एक्चुअल पोजीशन अगर जाननी है तो वहां पर आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों देखने पड़ेंगे। और वो जो फ्लक्चुएटिंग मेथड है वहां पर सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखने से आपका काम चल जाएगा। मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आपको जो शो हो रहा है वही उस पर्टिकुलर पार्टनर का एक्यूरेट बैलेंस है कैपिटल का। लेकिन यहां पर क्या है, दो अकाउंट मेंटेन हुए थे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। ये जो आइटम्स हैं जिनकी वजह से उस कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आ रहे थे और जिनको हमने सेपरेट किया था, करंट अकाउंट में शो किया, ये भी तो उसी पार्टनर से रिलेटेड है, तो इनको भी हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है मान लीजिए कि किसी फर्म के अंदर किसी पार्टनर का जो क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का वो आपका पड़ा है 10 लाख रुपए, लेकिन सपोज कीजिए कि करंट अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, ये आपका कैपिटल का बैलेंस बता रहा हूं मैं, कैपिटल का जो बैलेंस है वो मान लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन जो करंट अकाउंट है इसका मान लीजिए बैलेंस पड़ा है 12 लाख। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट को देख करके कि सब इस पार्टनर की कैपिटल जो फर्म के अंदर है वो 10 लाख रुपए है, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर उसके करंट अकाउंट का 12 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा है। अगर हमें कंक्लूजन निकालना है इस पार्टनर का, तो क्या कंक्लूजन है कि फर्म जो है वो 2 लाख रुपए इस पार्टनर से मांगती है। लेकिन हम सिर्फ देखेंगे कैपिटल अकाउंट को तो हमें क्या दिखाई देगा कि पार्टनर की कैपिटल 10 लाख रुपए फर्म के अंदर लगी हुई है, जबकि है क्या है, इसका उल्टा कि फर्म जो है वो पार्टनर से 2 लाख रुपए मांग रही है, क्योंकि यहाँ पर 12 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस कौन शो कर रहा है, करंट अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें एक साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही अकाउंट क्या है, इस पार्टनर से, पर्टिकुलर पार्टनर से रिलेटेड है। क्लियर है, तो दोनों को हमें देखना पड़ेगा। जबकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर तो क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल का और जितने भी आइटम्स है वो सारे के सारे एक ही में इनकॉर्पोरेट रहते हैं, तो ये ऑटोमेटिक आपको 2 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस ही बताएगा अगर इस तरह की सिचुएशन अगर यहां पर होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड वाले के अंदर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रास रूट एजुकेशन, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर आप पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका चैनल को इंप्रूव करने से रिलेटेड अगर आपका कोई सजेशन है तो वेलकम, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक वो पहुंचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।